कि जैन धर्म तीर्थ और संस्कृति पर लगातार किसी न किसी रूप पर आक्रमण करने का साजिश। और अभी हम G20 सम्मेलन की बात करें, वहाँ पर जैन धर्म को मात्र 650 ईसा पूर्व दिखाया गया। तौर से जैन समाज के साथ तो अन्याय हो ही रहा है। खाली जैन समाज के तीर्थों की परिक्रमा कर लेने से, उनके साधुओं के पास जाने से हमारे जो है जैन समाज का भला नहीं हो। टाइम से कि जैन समाज की आस्था से, उसके धर्म से, उसकी संस्कृति से हाँ, चेक। हमारे साथ कुछ जैन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनसे जानेंगे कि जैन समाज एक परंपरागत वोट रहा है आज़ादी के बाद बीजेपी का, लेकिन अब वो धीरे धीरे अखिलेश यादव और सपा इंडिया अलायंस की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कारण रहे कि जो बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक है वो शिफ्ट हो रहा है सपा और इंडिया अलायंस की तरफ। भाई साहब, अपना परिचय दीजिए और क्या कारण है कि बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक होते हुए भी अब आप लोग इस तरफ इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट? देखिए, मेरा नाम सुदीप जैन है। मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ विश्व श्रमण संस्कृति श्री संघ से। देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार ऐसा कुछ देखने में आ रहा है कि जैन धर्म तीर्थ और संस्कृति पर लगातार किसी न किसी रूप पर आक्रमण करने का साजिश रची जा रही है। अभी हम बात करें 2 साल पहले, सम्मेद शिखर जो हमारे जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ है, उसकी पवित्रता, अखंडता, अस्मिता पर वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक गजट लाया गया, जिसमें वहाँ पर गैर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देते हुए उसको पर्यटन क्षेत्र में शामिल करते हुए उसको कहा गया। तो जिसके विरोध में आपने देखा कि लाखों लाख आदमी जैन समाज का सड़कों पर रहा, आंदोलन हुआ, एक मेमोरेंडम आया जिसमें उस पर स्थायी रूप से रोक लगाई गई। हमारा जहाँ तक मानना है, अभी उसमें गजट से वो प्रावधान निकलना बाकी है। और अभी हम G20 सम्मेलन की बात करें, वहाँ पर जैन धर्म को मात्र 650 ईसा पूर्व दिखाया गया, जो कि भगवान महावीर स्वामी जो हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, उनके कार्यकाल का है। उससे पहले 23 तीर्थंकर और हुए हैं। अभी गुजरात में जूनागढ़ जिले में गिरनार पर्वत है, जो हमारे जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नीमनाथ की मोक्ष स्थली है। वहाँ पर जैन यात्री जाते हैं, उनके साथ मारपीटाई की जाती है। कुछ अतिक्रमणकारी वहाँ पर 2002 से 4 के बीच में काबिज हो गए हैं। और मतलब इस तरह की लगातार गतिविधियां चल रही हैं। वहाँ पर गुजरात की जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ 17 फरवरी 2005 के हाईकोर्ट के आदेश हैं कि सभी को वहाँ पर सुरक्षित दर्शन पूजन अधिकार मिले, पर अभी तक उनका अनुपालन नहीं कराया जा रहा है। लगातार इस तरह की गतिविधियां चलती चली आ रही हैं। और एक बात और है कि जब भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहली संसद बनी तो 54 जैन सांसद हुआ करते थे। आज की तारीख में एक भी सांसद हमारे लोकसभा में नहीं है। तो हमारा प्रतिनिधित्व, हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। हमें सांसद खोजने पड़ते हैं कोई भी अपनी बात उठाने के लिए। इस प्रकरण को सबसे पहले जो उठाया वो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह जी ने उठाया था। तभी हमने एक नारा दिया था उसके बाद से ही कि जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं, जो हमारी बात करेगा हम उनकी बात करेंगे, जो हमारे को प्रतिनिधित्व देगा, जो हमारे वोट और सपोर्ट की कीमत अदा करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। तो अभी आज तक के जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उसमें इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी है, हमारे पूरे देश भर में 3 जन प्रत्याशियों को टिकट दिया है। उसके अलावा किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। तो हम अपने नारे को चरितार्थ करते हुए हम ये आह्वान करते हैं कि इंडिया गठबंधन को भारी से भारी संख्या में जिताकर उनको। पीएम का एक जो नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ होता दिख रहा है। बिल्कुल। खास तौर से जैन समाज के साथ तो अन्याय हो ही रहा है। खाली जैन समाज के तीर्थों की परिक्रमा कर लेने से, उनके साधुओं के पास जाने से हमारे जो है जैन समाज का भला नहीं होता। जैन समाज का भला जब होता है जब वास्तव में आप उनकी आदर्शों को, उनकी नीतियों को, और जो जैन धर्म वस्तुतः मूल स्वरूप में है उसके साथ छेड़खानी ना करते हुए उसको संरक्षण दें और जैन समाज को प्रतिनिधित्व दें। पीएम जो आपने बताया कि जैन समाज के तीर्थंकरों में जाते हैं या तमाम जगह पर जाते हैं, पीएम ने एक नारा और दिया था, इस बार आस्था से नहीं होगा खिलवाड़। तो ये कहीं ना कहीं जैन समाज की आस्था से खिलवाड़ का मामला आप लोग उठा। बिल्कुल, निश्चित रूप से हम इस बात को ये देखते आ रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से कि जैन समाज की आस्था से, उसके धर्म से, उसकी संस्कृति से खिलवाड़ हो रहा है। और कई ऐसी भ्रांतियां भी हैं जो समाज में दर्शाती हैं कि वो बताती हैं वो लोग कि जैन धर्म फलाने धर्म की शाखा या फलाने धर्म से निकला है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करते हुए बड़े आदरपूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म है और भारतीय संविधान भी हमारा ये सिखाता है कि हम आपके धर्म का सम्मान करें, आप हमारे धर्म का सम्मान करो। आपके लिए आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हमारे लिए हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। पर जब तक मूलतः किसी धर्म के बारे में जानकारी ना हो उसके साथ छेड़खानी करना उचित नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये अलग अलग समाज के लोग इस रैली में आए थे और अलग अलग मुद्दों के साथ इंडिया अलायंस को समर्थन मिल रहा है। जैन समाज के लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव आप कह लीजिए।
तो इस बार जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास या जो आस्था से नहीं होगा खिलवाड़, जो पीएम मोदी का नारा है, वो इस बार कहीं न कहीं दूसरे समाज के लोग उसमें अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।